Good afternoon. Warm welcome at DSL. So this is the daily chart of Chambal Fertilizer Limited. So today you can see a rise of 5.42% in the stock. Right? The stock has taken support from the level strong. It has been a strong support. This area has been a strong support for the stock, and from the same area the stock is taking support. The only concern is that the pattern of the stock is that it is making a higher lows. So it has to break this. It has to break this resistance level. Otherwise, it will be forming something like that. So once it breaks this resistance level, then we can expect a fresh move, or we can expect a considerable move in the stock. So as of the stock today is a 5%. As far as volumes are concerned, we'll see how the volumes are. Volumes are average volumes average volume is 1.36, but today it has clocked 1.51 million, so a little bit higher than the average volume. So there's no issue with the volumes. So for the last few sessions the stock has been continuously falling. If you see from the recent high, it has been continuously falling because of the West Asia conflict. क्योंकि जो वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसके कारण जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया गया है, तो क्योंकि बेसिकली क्या है ना कि आपको जो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूरिया बनाने के लिए आपको क्या है, लिक्विड एलपीजी का जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो उसके डिसरप्शन के एलएनजी लिक्विफाइड एलएनजी गैस का जो जरूरत पड़ता है कि, और ये डिसरप्शन के कारण, ये वार के चलते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जो बंद करके चलते हुए कहीं ना कहीं सप्लाई में डिसरप्शन चल रहा था, उसके कारण आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अभी शायद मार्केट को लग रहा होगा कि इट इज गोइंग टू कंटिन्यू, जो सप्लाई है दैट इज, ये जो वार है शायद थम जाएगा या खत्म होने वाला है, या फिर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोल देंगे, तो उससे चलते हुए कहीं ना कहीं तो स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। और आज सिर्फ चंबल फर्टिलाइजर्स में ही नहीं, पूरा पैक है, जो भी फर्टिलाइजर के जितने भी पैक है सारे स्टॉक में हमको एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। और हमें यह भी बताया गया कि जो हमारे पास है रिजर्व्स, मतलब काफी मात्रा 59.3 लाख टन का, मतलब हमारे पास रिजर्व है। तो ये भी स्टॉक के लिए एक अच्छी बात है। और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी है, एक फेवरेबल पॉलिसी है कि मतलब गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है बेसिकली, है ना, तो 1.17 ट्रिलियन का जो सब्सिडी भारत सरकार की तरफ से इन कंपनी को दिया जाएगा, फर्टिलाइजर्स कंपनीज को दिया जाएगा, जो कि इन कंपनीज के लिए एक अच्छी बात है। और इसके अलावा भी रिसेंटली 755 करोड़ का जो सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट पारादीप में इफको यूनिट में वहां पे गृह मंत्री के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था। सो दीज ऑल आर द थिंग्स विच आर एक्टिंग इन फेवर ऑफ द स्टॉक। और जो रिस्क वाले जो फैक्टर्स है स्टॉक के लिए, वो यही है कि मतलब जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना, यहाँ से थम जाना चाहिए। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है डेट शुड बी ओपन जल्दी से। और जहां तक अभी इसका जो आप इसका सुपर ट्रेंड देखोगे, तो सुपर ट्रेंड इज स्टिल नेगेटिव अनलेस एंड अनटिल इट क्रॉसेस 552 को। जब तक ये क्रॉस नहीं करता है तब तक आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव होगा। तो अभी के लिए ये कहना कि मतलब सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ संभल गया है, सब कुछ सुधर गया है, ये थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि नाउ आल्सो द सिचुएशन इज एट अंडर ऑब्जर्वेशन। अभी आपको सिर्फ अंडर ऑब्जर्वेशन ही रहना है, क्योंकि स्टॉक का जो सुपर ट्रेंड है अभी नेगेटिव है। सिर्फ सुपर ट्रेंड ही नहीं, अभी भी ये 20 डे SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। जो 20 डे SMA आपका 449.20 है, और सुपर ट्रेंड आपका पॉजिटिव होगा 452.86। तो ये जो दो लेवल है, ये दो लेवल के ऊपर आपको मतलब ऑब्जर्व करना है, क्योंकि द स्टॉक शुड क्रॉस जो 20 डे SMA होता है, इसका जो मिड लाइन होता है। तो जब स्टॉक यदि 20 डे SMA के ऊपर ट्रेड करता है, तो हमें ये माना जाता है कि स्टॉक में तेजी है ना, और सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो जाना और 20 डे SMA के ऊपर क्रॉस करना है। सो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द स्टॉक। एज ऑफ नाउ वी हैव टू कीप द स्टॉक इन ऑब्जर्वेशन। हमें जल्दबाजी करना नहीं है, क्योंकि अभी भी जो वार सिचुएशन है वो पूरी तरह से संभला नहीं है, ठीक है ना। इट कैन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कभी भी बढ़ सकता है वार सिचुएशन। तो दोस्तों, और ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को ब्रेक, द स्टॉक हैज टू ब्रेक दिस फॉलिंग वेज पैटर्न। ये जो फॉलिंग वेज पैटर्न है, इसको स्टॉक को ब्रेक करना पड़ेगा, इधर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये बाहर नहीं निकलेगा तो फिर इस वेज के अंदर फंसा रहेगा, और उसके बाद फिर आपको एक कंसिडरेबल मूव आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसको आपको अपने रडार में रखें दोस्तों। फिर आज के लिए हम इतना रखते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और अपने को ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।